वैसे तो लाखा मंडल से यमुनोत्री की दूरी कुल 70 किलोमीटर है, लेकिन वहां तक पहुंचने में हमें 9 दिन लगे। कुछ तो ये कि जादुई संसार आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, और कुछ इसलिए भी कि यमुना माई के कपाट खुलने थे अक्षय तृतीया को, अर्थात 3 मई 2022 को, और आज अप्रैल की 24 ही थी। धीरे धीरे चल रहे थे और प्राकृतिक सौंदर्य का छलक रहा अमृत पी रहे थे। सुबह सूरज के साथ चल पड़ते और उसके ठहरने के पहले ठहर जाते। उससे कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि उसके सानिध्य में अपनी राह निहारनी थी। उसकी किरणों की अंगुली पकड़कर हिमालय पर्वत की इन श्रृंखलाओं को चढ़ना था और वनों को पार करना था। जैसे ही नौगांव पहुंचे, चीड़ के ऊंचे ऊंचे वृक्ष मिलने शुरू हो गए। इतने ऊंचे कि गगनचुंबी पहाड़ के आधे तो रहे ही होंगे। एक बार में उन्हें नीचे से ऊपर तक नहीं देखा जा सकता। जिस सड़क पर हम चल रहे हैं, यमुना जी उससे सैकड़ों फीट नीचे बह रही हैं। चीड़ के पेड़ वहां से निकले हैं और सड़क के ऊपर तक आए हैं। कुछ जो सड़क के ठीक नीचे से आए हैं, वे सैकड़ों फीट ऊंचे पहाड़ों से होड़ करते से लगते हैं। हालांकि पहाड़ जितने ऊंचे नहीं हैं, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि एक दिन पहाड़ की बराबरी कर लेंगे। शाम नौगांव में हुई और बैग वहीं रख दिया। ठाकुर जगमोहन परमार का आतिथ्य मिला। बेहद सज्जन और नेक दिल इंसान, अपनी धरती, संस्कृति और आबो हवा के इंसाइक्लोपीडिया। उनके पूर्वज कभी इसी रियासत के राजा हुआ करते थे। उनसे मैंने गढ़वाल को समझने का प्रयत्न किया। जब उन्होंने यहां के विशेष चंदन पिठाई और परियों के बारे में बताया, तो गढ़वाली संस्कृति की सुवास से नितांत नया परिचय हुआ। पिठाई जैसी आपके यहाँ सिंदूर या दूसरा रोली इसको कहते हैं जी, ये लाल रंग की होती है। हाँ हमारे यहाँ देवदार का जो पेड़ है, जिसको देव वृक्ष कहा जाता है, जी, देवालयों में, शिवालयों में जितने भी देवों से संबंधित, पावर से संबंधित, हाँ, तो उनके शिवालय में, उनके देवालय में इसकी ही लकड़ी लगती है, देवदार की। जी, जैसे चंदन को पवित्र माना जाता है, जी, चंदन से भी श्रेष्ठ एक क्लास आगे जी। देवदार है। तो ये देवदार से कैसे ये पिठाई निकलती हैं? ये इसकी तो डस्ट उड़ती है, इसकी फूल जब पंखुड़ियाँ खुलती हैं, हाँ हाँ, तो इसका अंदर से केसर गिरता है। अच्छा अधिकांश लोग तो देवदार के पेड़ों के नीचे बड़े बड़े प्लास्टिक बिछा देते हैं, अच्छा, गांव के लोग, या चादर बिछा देते हैं। ये उड़ती हुई आएगी तो वहाँ इकट्ठी होगी, और इतना सा इकट्ठा करके ये साल भर का काम हो जाता है, हर साल गिरती है। किस मौसम में गिरती है ये? भाई ये आजकल डस्ट गिर रही है, हाँ, जड़ हो रहा है। हाँ, बसंत फिर में। अधिकांश लोग जो, जैसे हम दूर दराज के लोग हैं, तो जंगल से इसकी हरी टहनियाँ काट के लिए आए, छोटी छोटी टहनियाँ, जिसमें आगे अंकुर हो, सील्डिंग होने वाली हो, फूल लगने वाले हैं। तो फूल होते हैं कच्चे, कच्चे फूल काट के ले आओ, घर में इसको सुखा दीजिए, अपने आप गिर जाएगा। ये उसकी पंखुड़ी खुलेगी, इसका पराग नीचे गिर जाएगा और बाहर का वहीं रह जाएगा। तो उसको इकट्ठा करके इसको लगाइए। हमारे किसी भी देवालय में, शिवालय हो, देवालय हो, देवस्थान हो, सिर्फ देवी माँ भगवती जी, जितनी भी देवियाँ हैं, उनको ये नहीं चढ़ती है, उनको लाल सिंदूर चाहिए। और जितने भी और देवालय हैं, उनको तो खाली इसी से ही मन्नत होती है। अच्छा, यहाँ तक जो जिनको हम परियां कहते हैं, जी, हिंदी में परियां कहते हैं, हाँ, यहाँ पे आचरी और मातरियां कहते हैं। अच्छा, जो हमारे टॉप, जितनी भी टॉप हैं, बड़ी बड़ी रिज हैं, टॉप मोस्ट जो है, उनके ऊपर इनका निवास है। ये वहीं से सारे अपने क्षेत्र को वॉच करते हैं। जी, तो रक्षक हैं एक तरह से। रक्षक हैं जी। तो हर चारों दिशाओं में जहाँ जहाँ इनके हों, तो यहाँ पर मैं बैठा हूँ तो मुझे पता है कि मेरी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कौन कौन सी जगह इनकी टॉप में है, जो कोसों मील दूर है। खाली उसकी पहाड़ी दिखाई देती है, हम वहाँ पे नहीं जा सकते। तो हमको जब हम पूजा करते हैं, तो उनको इसी ढंग से निकाल के उनको उस दिशा की ओर जो है
इस पीली पिठाई के साथ अक्षत्र जी चावल, अक्षत्र चावल को ही कहते हैं जी। उसके साथ मिक्स करके इसको उनको दे दिया जाता है। अच्छा, अभी जो पूजा करते समय आप चारों तरफ चारों दिशाओं में तो उनको दे 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 उनको हमको देखे ना देखे जी। लेकिन उनका जो राइट है, जो हमारे ऊपर हक है, जो हमारे मन के अंदर जो संस्कार हैं जी कि हमें भी कोई देख रहा है, तो हमने उनको दे दिया। और भले उन्होंने देखा है नहीं देखा है, उनके तक पहुंचा है नहीं पहुंचा है, लेकिन ये हमारा आत्मविश्वास है, हमने अपनी तरफ से इसको कर दिया। जी जी। ठाकुर साहब की संपत्ति चारों तरफ फैली हुई है। पहाड़ के ऊपर सेब और अखरोट के बड़े बगीचे हैं। यहां नौगांव में भी घर के आसपास सेब का नया बगीचा तैयार किया है। मैंने कहा, ठंडियों में तो बहुत मुश्किल होती होगी। उन्होंने कहा, बिल्कुल भी नहीं। हमारे कस्बे के चारों ओर पहाड़ हैं। बर्फीली हवाओं को पहाड़ रोक लेते हैं। किसी भी दिशा से हवाएं यहां नहीं आ पाती, इसलिए बहुत ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती। धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम और भी गर्म हो गया है। हालत यह है कि अब तो सर्दियों के पूरे कपड़े भी नहीं पहन पाते। सुबह के बाल भोग में कद्दू का हलवा था, कद्दू की ही नमकीन, आलू भुजिया जैसी। सबसे खास था शहद। पिठाई का जो टीका माथे पर लगा रखा था, शहद से भी उसी की सुगंध आ रही थी। मैंने पूछा, इतना स्वादिष्ट और खुशबूदार शहद कहां मिला? उन्होंने कहा, हमारे यहां देवदार के वृक्ष हैं, उनमें मधुमक्खियों के छत्ते हैं, उन्हीं से रस निकलवाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही निकलवाया है। छत्ते देवदार के वृक्ष में हैं, इसलिए इसमें सुगंध भी देवदार की है। आहा, अब तो इस स्वाद और सुगंध की जुगल जोड़ी ताउम्र पीछा करेगी। न स्वाद और सुगंध के मोह में फंसना था और न ठाकुर साहब के स्नेह में, क्योंकि यमुना माई का सुरीला स्वर मध्यम मध्यम सुनाई दे रहा था। चले आओ, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में हूं। रात बड़कोट में रुके और सुबह फिर सूरज के साथ चल पड़े। यहीं से यमुनोत्री और गंगोत्री का रास्ता अलग होता है। देहरादून से बड़कोट तक सड़क अपेक्षाकृत संकरी थी, लेकिन यमुनोत्री गंगोत्री मार्ग काफी चौड़ा है। हालांकि पहाड़ धसकते हैं तो सड़कों पर मलबा जमा रहता है और वे जगह जगह से टूटती हैं, लेकिन 3 मई को यमुनोत्री गंगोत्री के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली थी, इसलिए सड़कों से पत्थर और मलबा हटाने का काम भी तेजी से चल रहा था। दोपहर गंगनानी पहुंचे। यहां गंगा कुंड है, यमुना के तट पर गंगा मैया का कुंड। यहां जो संगम है वो गंगा यमुना सरस्वती का मिलन स्थल बताया जाता है। इस त्रिवेणी को जानने समझने के लिए तनिक सी लोक दृष्टि मांगनी पड़ेगी। कहा जाता है कि भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि ने अपने तपोबल से इस कुंड में गंगा माई को प्रकट किया था। गंगा जी के प्रकट होने के कारण यह स्थान गंगनानी कहलाया। इस कुंड से पावन जल निकलकर यमुना में मिलता है। तीसरी नदी सरस्वती है, जो यही कोई 100 किलोमीटर दूर हिमालय के किसी शिखर से निकलकर यहां तक आती हैं। सरस्वती तो हिमालय से निकलकर ही अदृश्य हो जाती हैं। ऐसे में ये कौन सी सरस्वती हैं, कह पाना मुश्किल है। लेकिन लोक आस्था के इस त्रिवेणी संगम में स्नान भी आवश्यक था और इसके सौंदर्य का रसपान भी। पुजारी ने महात्म्य बताया। तो यहाँ पे ऐसा हुआ, जमदग्नि ऋषि तपस्या करते थे, तो तपस्या करते करते वृद्ध हो गए। यहाँ से डेली उत्तरकाशी जाना, वहाँ से जल भर के ले आना, फिर गंगा मैया की पूजा करनी। और पूजा करते करते जब वृद्ध हो गए, नहीं जा पाए, तो इनकी पत्नी का नाम था रेणुका। रेणुका जी और वेणुका 2 बहनें थीं। तो वेणुका जी तो बड़ी वाली थी, रेणुका जी छोटी वाली थी। तो रेणुका जी के इन्होंने अपनी पत्नी के पास, ऋषि मुनि ने अपनी पत्नी के पास एक माटी की मटकी दिया, इसमें जाओ जल लेके आओ। तो जल लेके आए, गए वहाँ पे उत्तरकाशी, जल भरा लेके आए। आ रहे थे, रास्ते में जो है इनके जीजा मिले, इन्हें सहस्त्रबाहु राजा। तो इनसे बात किया ज़बरदस्ती,
बात करते हुए तो माटर की मटकी फट गई और जल गिर गया। तो भगवान तो अंतर ध्यान लगाए सब कुछ देख रहे थे ऋषि मुनि। तो पूजा में फिर विघ्न पैदा हुआ। तो इन्होंने कहा कि हे माँ, मैं अब वृद्ध हो गया हूँ, जल नहीं ला सकता हूँ, अब जो है मेरी सेवा स्वीकार करो। तो माँ ने जो है साक्षात रूप में आकर इनको दर्शन दिया, हे भगत, आप जहाँ से जल भरते हो वहाँ पे अपना धोती, कुर्ता, पंचपात्र, शंख, घंटी जो भी कुछ है वहाँ पे छोड़ देना। तो तामाखानी, उत्तरकाशी तामाखानी नाम है वहाँ का। तो वहाँ पे इन्होंने अपना जो है पंचपात्र, शंख, घंटी, कुर्ता जो भी कुछ है वहाँ पे छोड़ दिया जमदग्नि ऋषि ने। जमदग्नि ऋषि ने। तो यहाँ पे जो आपको सामने मंदिर के बगल में शिवलिंग दिखाई दे रहा है, हाँ। इसमें जो है ये शिवलिंग जो है यहाँ पे बीच में खड़ा है और इस पर जब उनके धोती, कुर्ता, शंख, घंटी जो भी कुछ था इसमें बंद रखा है और चारों तरफ से जल निकल रहा है। तब से यहाँ का नाम गंगानी और गंगा जी उत्पन्न हुई यहाँ पे। हाँ। हिमालय के ऊपर, यहाँ पहाड़ के ऊपर हाँ। एक बहुत बड़ा तालाब है, हम उसको सरुताल के नाम से जानते हैं। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर लगभग, हाँ। तो सरस्वती माता निकलती है वहाँ से, वहीं से ये जो सरस्वती माता आती हैं। हाँ। तो ये यहाँ पे गंगानी में आके जो है त्रिवेणी संगम बन जाता है। त्रिवेणी जो गंगा जी, यमुना जी और सरस्वती माता तीनों जो है यहाँ के मिलती हैं। ये त्रिवेणी है और इस त्रिवेणी में स्नान का, यहाँ बैठने का, इसके जल के साथ संपर्क करने का, सत्संग करने का सुख ही अलौकिक है। माँ यमुना का जो स्वर है कलकल करता हुआ वो बहुत तीव्र है और आपको बतियाता हुआ लगता है, आपको कुछ मंत्र देता हुआ सा लगता है जीवन के। जैसे यहाँ 3 नदियों का संगम हो रहा था, 3 नर्मदा परिक्रमा वासियों की भी भेंट हो गई। सीताराम महाराज भारत भ्रमण पर निकले हैं, भारत माता की पदयात्रा पर। गुजरात के द्वारका से चलकर 1 दिन पहले ही यहां पहुंचे थे। उनके साथ पुणे के अनिल कराड़े भी थे। दोनों से मिले तो नर्मदा परिक्रमा से लेकर अब तक की यात्रा पर खूब सारी बातें हुईं। दोपहर में संगम पर बैठा था, तभी एक युवा साधु आ गए, हरियाणा के विष्णुनाथ। कम उम्र में ही दीक्षा ली और भ्रमण पर निकल पड़े। कहते हैं कि साधु जब तक भ्रमण नहीं करेगा तब तक साधुता नहीं आएगी। पहली बार हिमालय आए हैं, अकेले ही चल रहे हैं। बोले संत मिल जाते हैं, सत्संग होता है तो अच्छा लगता है। शाम को एकादशी का प्रसाद पाया और फिर से यमुना माई के तट पर पहुंच गया। ये क्या? यमुना के उस पार पहाड़ के ऊपर जंगल में आग लगी हुई थी। सोचता रहा कि जब हिमालय जलेगा तो दूसरे वन कैसे बचेंगे। रास्ते में भी जगह जगह चीड़ के पेड़ों में आग लगी थी और वे जलकर नीचे आ गिरे थे सड़क पर। धोखे से भी किसी के ऊपर गिर जाएं तो चकनाचूर कर दें। मनुष्य की प्रवृत्तियां एक जैसी ही हैं। नर्मदा परिक्रमा में भी इसी तरह सागौन और कहुआ के हरे भरे पेड़ धधकते हुए दिख जाते हैं। अगले दिन पहाड़ी चढ़कर ऋषि जमदग्नि की तपोभूमि थानगांव पहुंचे। गांव में देवदार की लकड़ी के कई पुराने घर हैं, बीच बीच में पक्के मकान हैं। पुराने घरों को देखकर ठेठ पहाड़ी परंपरा का एहसास होता है। गांव में मंदिर भी देवदार की लकड़ी का ही बन रहा है, अद्भुत नक्काशी के साथ। 2 साल से अधिक समय हो गया बनते हुए। करोड़ों की लागत से बन रहे इस मंदिर के लिए रुपए गांव और आसपास के लोग ही इकट्ठा कर रहे हैं। यहां 2 शिवलिंग हैं, एक शैलेश्वर महादेव और दूसरे जमदग्नेश्वर। महर्षि जमदग्नि द्वारा स्थापित महादेव के लिए काष्ठ मंदिर का निर्माण हो रहा है। कहा जाता है कि महर्षि जमदग्नि को कल्पवृक्ष और कामधेनु वरदान के रूप में यहीं मिले। कल्पवृक्ष की परंपरा का एक पौधा आज भी मंदिर परिसर में है। यहीं पर कामधेनु के लिए सहस्रबाहु और जमदग्नि में भीषण युद्ध हुआ। यहीं परशुराम ने अपने पिता के कहने पर माता रेणुका का सिर काटा। पंडित जी ने
जमदग्नि की व्याख्या की। जो यम अर्थात काल की अग्नि को जला दे वो जमदग्नि है। स्थाने थान का वास्तव्य यमुना तीरे दक्षिणे यमदग्नि आश्रम तस्य निर्मित विश्वकर्मणा। यहाँ पर विश्वकर्मा जी के द्वारा जमदग्नि ऋषि आश्रम का निर्माण सतयुग में हुआ था जी। ये केदारखंड स्कंद पुराण के अंदर वर्णित है। वैसे तो यमदग्नि जी के बारे में सभी पुराणों में वर्णित है। और यहाँ पर सतयुग से यमदग्नि जी जम्मू कश्मीर से होते हुए यहाँ विराजमान हुए है। और यहाँ पर उन्होंने शैलेश्वर महादेव जी का स्तवन पूजन किया। मंदिर के फोटो ले रहे थे तभी विकास डिमरी आ गए। मंदिर के पुजारी हैं और हरिद्वार से संस्कृत की पढ़ाई करके आए हैं। रात का भोजन विकास के घर में ही ग्रहण किया। उनकी मां का निश्चल पहाड़ी प्रेम आजन्म स्मरण रहेगा। कितना अपनापे से कहा था उन्होंने, पाओ महाराज जी जो भी रूखा सूखा है। सच तो यह है कि उस रात के भोजन में इतना रस था कि उसके आगे 56 भोग फीका था। विकास ने भी इस ऋषि गांव का धार्मिक महत्व बताया। ये जगह है, ये राम आश्रम के नाम से, क्योंकि भगवान परशुराम जी का जन्म भी यहीं पे हुआ। और भगवान जमदग्नि जी के आह्वान पे यहाँ पे अगस्त मुनि जी भी आए हैं। अगले दिन फिर अगले पड़ाव की ओर। जैसे ही खरादी पार किया, सड़क निर्माण का कार्य जोर पर दिखा। पहाड़ काटा जा रहा था। सड़क पर पत्थर के ढेर लगे थे। डंपर उनकी ढुलाई कर रहे थे। सर्पीली और बेहद संकरी सड़क पर गुजर रहे वाहन मोड़ पर दिखाई ही नहीं देते थे। हर मोड़ पर सड़क बनाने वाली कंपनी के कर्मचारी लाल और हरी झंडी लेकर खड़े थे और सड़क के दोनों तरफ से एक एक वाहन को निकाल रहे थे। जब एक तरफ से गाड़ियां निकल जाती तब दूसरी तरफ से वाहन निकलते थे। मार्ग एकांगी था। गांव के लोग बताते हैं कि कुछ साल पहले तक जब सड़क चौड़ी नहीं थी तो पूरे यमुनोत्री मार्ग पर इसी तरह बड़ी मुश्किल से वाहन निकलते थे। निर्माण कार्य के कारण जगह जगह से पहाड़ काटे जा रहे थे और वहां से निकलना बेहद खतरनाक था। कभी भी कोई पत्थर खिसक कर नीचे गिर सकता था, इसलिए जल्दी जल्दी पार कर रहे थे। ओजरी में पहाड़ के ऊपर बना दुर्गा मंदिर भी बहुत सुंदर है। चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बीच में एक छोटा सा पहाड़, उसके ऊपर बना मंदिर दूर से बहुत ही आकर्षक दिख रहा था। मंदिर तक जाने के लिए तो पूरा पहाड़ चढ़ना पड़ता, इसलिए दूर से ही दुर्गा मैया को प्रणाम किया। यमुना के उस पार जो पहाड़ हैं वे तो अद्भुत ही हैं। इतने खड़े और ऊंचे कि देख देखकर आश्चर्य होता है। हालांकि जिस पहाड़ की सड़क पर हम चल रहे थे वो भी कम ऊंचा नहीं था, लेकिन सामने वाले का कद थोड़ा और अधिक लग रहा था। मां यमुना ने दोनों पर्वतों के बीच से कैसे रास्ता बनाया होगा। या तो इन दोनों पर्वतों ने थोड़ा सा खिसक कर यमुना से कहा होगा आगे बढ़ो, या फिर यमुना ने करोड़ों बरस इनसे युद्ध करके अपना पथ बनाया होगा। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि इस सच को जानने के लिए इस या उस पार के पर्वत से पूछूं तो वे कान में चुपके से बता दें। पहाड़ न बताएं तो जोर से चिल्लाकर यमुना से ही पूछ लूं कि कालिंदी तुम ही बता दो ये राज क्या है। स्याना चट्टी पहुंचे तो पुल पार करने के पहले ही सीताराम बाबा का फोन आ गया, सीधे चले आओ। पुल पार करने के बाद दाहिने हाथ में मुड़ जाना, राधा कृष्ण का मंदिर है। मंदिर पहुंचे, राधा कृष्ण के विग्रह के दर्शन किए। मंदिर के महाराज दामोदर दास जी भोजन बनाने में लगे हुए थे। मंदिर के समीप स्थित अमृत कुंड का जल पिया, समीप के जल कुंड में कपड़े धुले और बाबा जी से सत्संग होने लगा। बातचीत में पता चला कि उनकी उम्र 82 साल है, वृंदावन के हैं। 20 साल पहले 4 धाम की पदयात्रा पर आए थे, बगल में बने स्कूल में रुके थे।
इसी झरने में स्नान किया था, तब सोचा था कि यहां स्थान बनाएंगे। 3 साल पहले स्थान बनाया और तब से यहीं है। यात्रा पर जाने वाले पदयात्रियों की सेवा करते हैं। स्वयं 35 साल से फलाहारी हैं, लेकिन पदयात्रियों को भोजन बनाकर खिलाते हैं। बातचीत में कहने लगे, पैदल परिक्रमा किए पृथ्वी का परिक्रमा मैंने किया, तो सब साधुओं ने कहा कि नहीं नहीं भाई, ये परिक्रमा आप जैसो पृथ्वी पर चलकर पृथ्वी का परिक्रमा कैसे कर लिए? पृथ्वी का परिक्रमा तो पानी से होगा। फिर मैंने नौका बनाया हरिद्वार में, हरिद्वार से फिर परिक्रमा किया। 17 साल लगा नौका से परिक्रमा किया मैंने पूरे पृथ्वी का। मैं कहा कि छोटा मोटा क्या परिक्रमा करे, एक ही बार घूम ही ले, पूरा पृथ्वी नाप ले। हाँ, पृथ्वी का परिक्रमा किया है मैंने। और मैं नौका से किया है। 33 फीट लंबा नौका हमारा है, रखा हुआ है वृंदावन में। हमारे स्थान पर रखा हुआ है वृंदावन में, नौका अभी भी रखा हुआ है। और वृंदावन में जैसे नाव वाले बाबा से हम प्रसिद्ध हैं। स्याना चट्टी से चट्टियां मिलनी प्रारंभ हो गईं। समझ न आया कि ये चट्टियां क्या हैं। जब गांव वालों से पूछा तो उन्होंने इसका अर्थ स्पष्ट किया। बताने लगे कि आज से सैकड़ों साल पहले, जब 4 धाम के लिए मार्ग नहीं थे और ये यात्रा एक तरह से मोक्ष यात्रा हुआ करती थी, तब यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने थोड़ी थोड़ी दूर पर यात्रियों के रुकने के लिए स्थान बना रखे थे। यहाँ ओढ़ने बिछाने के कपड़े और भोजन बनाने के लिए बर्तन भाड़े दिया करते थे। ये अस्थायी आवास या डेरे ही चट्टी कहलाए। पुरोहित इन चट्टियों में तीर्थ यात्रियों का नाम भी दर्ज करते थे। किसी भी तरह की दुर्घटना की स्थिति में इन चट्टियों से ही घर के लिए सूचना जाती थी। इतना अनुमान तो आपने लगा ही लिया होगा कि तब आज की तरह से मोबाइल पर वीडियो कॉल की सुविधा नहीं थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सेल्फियों से नहीं अटे रहते थे। इन दुर्गम पहाड़ों में किसी के शरीर छोड़ने की सूचना भी उसके घर महीनों बाद पहुंचती थी, कई बार कभी नहीं पहुंचती थी। अभी तक बहुतायत में चीड़ के जंगल दिख रहे थे, लेकिन स्याना चट्टी से देवदार के वृक्ष मिलना शुरू हो गए, अखरोट और आड़ू के भी। थोड़ा आगे बढ़े तो टेमरू और रात रानी की वही सुगंध फिर से मिलने लगी, जो आज सुबह से मदमस्त किए हुए थी, जो पूरे रास्ते आनंद बांट रही थी। खुशबू ही ऐसी चीज है जिसका फोटो खींचकर नहीं रख सकते, जिसे गांठ में गठिया कर घर नहीं ले जा सकते, बस इसे यही महसूस कर सकते हैं। इसी क्षण ये न अतीत है न भविष्य, ये केवल और केवल वर्तमान है। काश हमारी जीवन दृष्टि भी इसी सुवास की बिरादरी में शामिल हो जाती, केवल और केवल वर्तमान में रहती, इस और उस कल की चिंता ही न रहती। राना चट्टी की ओर बढ़ रहे थे और देवदार के वन लुभा रहे थे। पहाड़ के ऊपर घने वन, सड़क किनारे हमारे पास भी थे। ऐसा लग रहा था कि मन पागल हो गया है। देव वृक्षों का अखंड सौंदर्य बार बार रोक रहा था। इनकी ऊंचाई और रूप पर मोहित होकर बादल इनके करीब आ गए थे, थोड़ा थोड़ा झर भी रहे थे। पहाड़ी कोयल की कूक वन के पोर पोर में गूंज रही थी। कुछ और चिड़ियाओं का स्वर था जो लुभा तो रहा था, लेकिन पहचान में नहीं आ रहा था। आखिरकार यहां की चिड़िया को हम कैसे पहचानते? दूसरी ओर जगह जगह से पहाड़ से झरने फूट रहे थे, जल गिर रहा था। सच में ऐसा लग रहा था कि हम किसी चलचित्र के भीतर प्रवेश कर रहे हैं। शाम को राना चट्टी पहुंचते पहुंचते जैसे आंखों को मोक्ष मिल गया। सरपीली सड़कों पर चलते हुए देवदार के पेड़ों की सुंदरता अपलक किए हुए थी। हिमालय के शिखर पर खड़े उनके समूह को निहार रहा था, उनकी शांति और शालीनता का साक्षी बन रहा था। उनकी और हिमालय की ऊंचाई को देखकर भाव विभोर हो रहा था। सोच रहा था
कि हमसे पहले कितने देवी देवताओं, ऋषियों और पर्यटकों ने इस सौंदर्य का अमृत पान किया होगा। हमारे कितने ही पुरखे इन गलियों में आकर संसार को भूल गए होंगे। इस अनूठे सौंदर्य को निहार कर कितने ही लोगों की समाधियां लगी होंगी। फिर भी ये सुंदरता अभी भी उतनी ही कुंवारी है, उतनी ही अनछुई है और उतनी ही निर्मल है। यह सम्मोहन समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि अचानक शुभ्र हिमालय के दर्शन हो गए। दो बड़े पहाड़ों के बीच से झांकते एक बर्फीले पहाड़ के। सूरज धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जा रहा था और उसकी रोशनी इस हिमाच्छादित चोटी के चेहरे पर पड़ रही थी। वो और श्वेत होती जा रही थी। बादल के बीच से झांकते सूर्य की जितनी किरणें इस चोटी पर पड़ती, रहस्य के पर्दे खुलते जाते। एक के बाद एक आकार दिखाई दे जाते। कभी पूरे पर्वत पर बर्फ की चादर नजर आती, तो कभी इस हिम शिखर के ऊपर छोटे छोटे कुछ और हिम शिखर दिख जाते। हिम से ढकी चोटियों का प्रतिपल बदलता स्वरूप देखकर विस्मित होता रहा। हिमालय यात्रा की अभी तक की ये सबसे सुंदर, सबसे अलग और सबसे ज्यादा चमत्कृत कर देने वाली शाम थी। अब तक की सबसे अधिक सर्द लेकिन सबसे अधिक लुभाने वाली। राना चट्टी पहुंचे तो शाम के 5 बज रहे थे। रात बिताने के लिए किसी मंदिर की तलाश में थे। जोत सिंह चौहान मिल गए। वे मुझे पहाड़ चढ़ाकर गांव के सोमेश्वर देवता के मंदिर में ले आए। रास्ते में उन्होंने बताया कि वे 90 साल के हैं, गांव के सबसे उम्र दराज हैं। पहले फौज में थे, फिर ग्राम पंचायत के सरपंच रहे। कहने लगे, पहाड़ में बहुत सुकून है जी, यहां कभी झगड़े नहीं होते। शाम को मंदिर के पुजारी के साथ सत्संग हुआ। उन्होंने मंदिर का महात्म्य भी बताया और यमुनोत्री से गंगोत्री जाने का पहाड़ी रास्ता भी, दुर्गम लेकिन रोमांचक और शॉर्टकट। हनुमान चट्टी से आप जाएंगे निशनी गांव में। अच्छा। वहां से सीधी चढ़ाई लगेगी, 2-2.5 किलोमीटर रास्ता है वहां से। हाँ। निशनी पहुंच गए आप। निशनी से आप अर्ली मॉर्निंग चलो और आप शाम के लिए सीधे संगम चट्टी डायरेक्ट। अच्छा। उत्तरकाशी से भी आगे है। अच्छा। और अगर यहाँ से जाओगे आप तो बहुत लंबा, यहाँ से आपको कम से कम 10 दिन मांग चलो आप अपना, और यहाँ से 1 दिन का रास्ता है, 2 दिन। अच्छा, ये बताइए कि हम लोगों के लिए क्या खतरनाक हो सकता है इसमें? रास्ते में हाँ। रास्ते महाराज जी खतरनाक तो फिलहाल अभी तो कुछ नहीं खतरनाक। अच्छा। खतरनाक होता है बर्फ के टाइम पे, जब बर्फ पड़ती है ना, हाँ। तब खतरनाक होता है। क्योंकि बर्फ में क्या होता है कि जानवर जो है तो नजदीक आते हैं। अच्छा। अभी बर्फ में वहाँ रास्ता भटकने का आसार भी है। हाँ। कहीं भटक गए, कहीं रास्ता दिखा नहीं। आजकल रास्ता बनाओ मिलेगा आपको। अच्छा। आपने कहाँ जाना है, क्योंकि पग दिन है। हाँ। खाली वहाँ कुछ जमा नहीं होगा, खाली होगा रास्ता, सीधे आपको संगम चट्टी लेके जाएगी। गांव के बच्चे बहुत तेज हैं। सभी बच्चे बच्चियों ने अभिवादन किया, जो पूछो बेझिझक बताते। सामने की चोटी पर बर्फ देखकर मैंने पूछा, ठंड के दिनों में तो आसपास के पहाड़ों पर भी इसी तरह बर्फ जम जाती होगी, यहां से वहां तक के सारे शिखर एक जैसे हो जाते होंगे। 7वीं पढ़ने वाला साजन चौहान बोलने में बहुत टंच था। बताने लगा, जम जाती है जी, लेकिन 2 घंटे में पिघल भी जाती है। इस पहाड़ पर धूप बहुत तेज आती है जी, सड़कों पर जमी रहती है, उसे क्रेन हटाती है। मैंने पूछा, फिर तुम लोग क्या करते हो इतनी ठंड में? उसने कहा, ठंड में स्कूल की छुट्टी रहती है जी, जैकेट पहनते हैं, बैट उठाते हैं, क्रिकेट खेलने चले जाते हैं, और क्या। अंधेरा होने के बाद सामने के पहाड़ में बिजली टिमटिमाने लगी। पता चला कि पहाड़ के ऊपर यही 2 गांव हैं जहां सड़क नहीं पहुंची है। रोजमर्रा की जरूरत के लिए लोग पहाड़ उतरकर ही नीचे आते हैं। हिमाच्छादित पहाड़ी की चोटी अंधेरे में ढक गई थी। अंधेरा सबको अपने रंग में रंग लेता है। अंधेरे का वस्त्र पहनने के बाद हिमालय का सफेद शिखर भी काला हो गया और यमुना की श्यामल धारा भी। शीत लहर चल रही थी। पिछले 13-14 दिन में जिस स्लीपिंग बैग को ढो रहे थे, आज वो अचानक भारहीन और अमूल्य हो गया था। यहां होने वाली बर्फबारी का किस्सा तो स्याना चट्टी में दामोदर दास महाराज जी भी बता ही रहे थे। कह रहे थे,
ठंड के दिनों में ऊपर से टीन की चादर हटा देते हैं, वरना टूट जाती है। हम तो दिन भर बाहर ही नहीं निकलते, अंदर भंडार बनाते रहते हैं। 1 बजे थोड़ा सा सूरज दिखता है तो सामने धूप लेने आ जाते हैं। 2 बजे से फिर अंधेरा होने लगता है। रात 2 बजे ही नींद खुल गई। सामने के पहाड़ पर दोनों कोने में बिजली जगमगा रही थी। रात के सन्नाटे और बिजली की रोशनी में पहाड़ की बस्ती बिल्कुल अलग दिखाई देती है, जैसे सीढ़ियों पर दिए रखे हों। जैसे ही अमृत वेला के 4:30 बजे नारायण मंदिर में यहां का पारंपरिक ढोल बज उठा, ढम ढम। मेरे साथ केवल यही मंदिर जाग रहा था, बाकी पूरा राना चट्टी गहरी नींद में था। मैं सोच रहा था कि रोशनी होने तक शौच का दबाव न बने तो बेहतर, वरना इस उबड़ खाबड़ पहाड़ पर कहां जाएंगे। मोबाइल का टॉर्च तो पांव के पास की 4 बित्ता जमीन देखने के लिए है, उसके मत्थे पहाड़ का साम्राज्य थोड़ी न दिखाई देता है। और कल शाम को जोत सिंह ने बता भी दिया था कि जंगल में भालू हैं और कई बार गांव में आ जाते हैं। मैंने सोचा कि अगर अंधेरे में भालू मिल गया तो क्या करेंगे। न तो ये पता कि किधर भागना है और न इतनी ताकत है कि उससे भिड़ जाएं और उसे पहाड़ के नीचे धकेल दें। अगर धकेलेगा भी तो वही धकेलेगा। डर का क्या है, किसी भी रूप में सामने आ सकता है। सुबह सुबह भालू बनकर आ गया। डायरी लिखता रहा और बीच बीच में भालू के बारे में सोचता रहा। 5 बजे सामने खड़ा पहाड़ धुंधला धुंधला सा दिखने लगा। पहले तो केवल पहाड़ की आकृति दिख रही थी, फिर धीरे धीरे उसके नयन नक्श भी दिखने लगे। ऊंचे पेड़ दिखने लगे। गांव वाले जिन गलियों से पहाड़ की ऊंचाई नाप देते हैं, वे गलियां दिखाई देने लगी। पहाड़ के ऊपर तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए जो बस्तियां बसी हैं, वे भी प्रत्यक्ष होने लगी। दबाव बन गया था और कमंडल उठाकर भागना था, बिना एक पल की देरी किए। शिव मंदिर के पास बह रहे झरने से पानी लिया और जगह तलाशने लगा। खच्चर वाले खच्चर लेकर नीचे उतरने लगे थे। महिलाएं भी जाग गई थी। वैसे तो खेत थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कहां बैठ जाएं। नीचे की बस्ती का एक एक घर दिखाई दे रहा था। तकरीबन सभी घरों का दरवाजा इसी पहाड़ की ओर खुलता था। जीवन का पहला अनुभव था कि ऐसे पहाड़ पर शौच के लिए जगह तलाश रहा था जहां सब कुछ पारदर्शी था। पहली बार समझ में आया कि पहाड़ अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखता। ऊपर से देखें तो अपने घरों में बैठे लोग क्या कर रहे हैं दिख जाता है, और नीचे से देखें तो ऊपर की एक एक हरकत दिखाई दे जाती है। खैर, जैसे तैसे गहरे गड्ढे के किनारे जगह मिली। संतुलन बिगड़े तो सीधे 1000 फीट नीचे। निवृत्त होकर स्नान के लिए झरने में आया तो पानी काटने को दौड़ रहा था। ठंडी हवा और उतना ही ठंडा पानी। जैसे तैसे बदन पर डाला, कपड़े धुले और भागकर मंदिर में आ गया। पूजा पाठ के बाद 7:30 के आसपास बैग पीठ पर लाद लिया। आगे की अबूझ दुनिया को बूझने की तैयारी कर ली। सोचा था इस वीडियो में आपको यमुनोत्री तक ले चलेंगे, लेकिन अब विराम लेने का मन कर रहा है। आखिरकार देखते देखते आपकी आंखें और साथ चलते चलते आपका मन भी तो थोड़ा थक गया होगा, ठहरने का जी कर रहा होगा, है ना? तो कोई बात नहीं, यमुनोत्री अगले वीडियो में तय रहा। फिलहाल इस यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दीजिए और एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए। अगर आप ओम दर्शन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे लोगों के साथ इसे साझा भी कर दें और संदेश संदूक में संदेश छोड़ दें। जय यमुना माई की, गंगा माई की जय, नर्मदे हर।